हेलो जी, नमस्ते जी, मैं हूँ आपका अपना व्लॉगर जी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए एक मतलब इन्फॉर्मेशन होने वाली है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बेसिकली। मेरे पास ना बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे जब भी मैंने लेटेस्ट व्लॉग डाला अपना एकांतिक दर्शन वाला। तो मेरे पास बहुत लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए थे कि आपने दर्शन कैसे किए? क्या प्रोसेस है? कैसे जा सकते हैं दर्शन के लिए? एकांतिक दर्शन कैसे होंगे हम लोगों को? तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको मैं डिटेल वन बाय वन स्टेप बताऊं कि हम लोग एकांतिक दर्शन महाराज जी के कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले करिए दर्शन और फिर हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सो दोस्तों आई होप आप लोगों ने दर्शन कर लिए हों महाराज जी के। भाई इतने प्यारे दर्शन हुए थे। और टू बी ऑनेस्ट आप लोग भी वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने ना थोड़ा सा ना इधर उधर भी देखा था। ऑल्दो मैंने महाराज जी के अच्छे से दर्शन किए बट मैंने इसलिए देखा था कि मैं उस जगह को भी ऑब्जर्व करना चाहता था जो वहाँ पे चीज़ें थीं, जो वहाँ पे संत थे और बहुत सारे जिनको हम वीडियोस में देखते हैं। भाई लिटरली इतनी पॉजिटिविटी थी ना उस आश्रम के अंदर, इतनी पॉजिटिविटी थी ना कि बस मज़ा ही आ गया था अंदर जाके। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि मैंने महाराज जी के दर्शन कैसे किए थे। तो सबसे पहले तो हम लोग सुबह-सुबह एक दिन पहले गए थे। सुबह-सुबह अप्रॉक्स 3 साढ़े 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे अपना दर्शन करने के लिए। बट उस टाइम पे हमारा जी जो पद यात्रा निकालते हैं हमने उसके दर्शन किए थे सबसे पहले। तो अप्रॉक्स 4 बजे के टाइम वो अपने श्री कृष्णा शरणम से निकलते हैं और अप्रॉक्स 5 बजे के आसपास वो केलीकुंज आश्रम अपने पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब सबसे पहले बात आती है कि अपना नंबर कैसे लगाएं, टोकन कैसे लें। तो बेसिकली इसके दो प्रोसेस हैं। जो एक है, जो अगर आपका कोई रिलेटिव है या किसी ने दीक्षा ले रखी है या कोई है, अगर आपका उससे कोई जानकारी है तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो मैनेजमेंट से बात करेंगे और वो आप लोगों तक एकांतिक टोकन आप लोगों तक पहुंचा देंगे। बट द थिंग इज़ कि इसमें ये होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं ना, उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है थोड़ी-सी। जो लोग लोकल हैं, वो ट्राई करें कि भाई जो जर्नल प्रोसेस है ना, आप उसी से जाएँ क्योंकि सबको दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। तो आप लोग अपना लाइन में लगते हैं सुबह-सुबह 9 बजे लाइन लगती है। आप लोग वहाँ लाइन में लग के अपना टोकन ले सकते हैं एकांतिक दर्शन या एकांतिक वार्तालाप के। एकांतिक वार्तालाप और दर्शन में क्या डिफ़रेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन दोनों अटेंड किए थे बट एकांतिक वार्तालाप और दर्शन में डिफ़रेंस बता देता हूँ। तो बेसिकली डिफ़रेंस ये है कि अगर आप एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन महाराज जी के सामने रखा जाएगा और वो लोग महाराज जी से पूछा जाएगा और महाराज जी आपको उसका आंसर दे देंगे। और एकांतिक दर्शन का ये सेंस होता है कि जब आप लोगों की वार्तालाप ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक क्यू आती है बाहर से बनी हुई, पूरी प्रॉपर क्यू होती है, वो आप लोग दर्शन करते हुए महाराज जी के और वो निकल जाती है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा था। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब प्रोसेस क्या रहता है बेसिकली। तो हमने वो टोकन ले लिया। टोकन लेने के बाद आप लोगों को ना एक मतलब आपको एक नंबर अलॉट हो जाएगा। आप लोगों का जैसे नंबर है, मेरा जो नंबर था वो 64 नंबर था। और मान के चलते हैं कि वो 64 नंबर जो था ना, उसके साथ अगर आपके 4-5 लोग और हैं, तो वो 64 + 5, 64 + 7 जो भी जितने भी लोग हैं, आप लोगों को टोकन मिल जाएगा। बट ये कहा जाता है कि 4-5 जनों से ज़्यादा टोटल आप लोग टोकन नहीं ले सकते हो। तो बेसिकली हमने लिए थे 5 जनों के टोटल टोकन। तो 64 + 4 मेरे को टोकन का मिला था और हम लोगों ने दर्शन के लिए चले गए थे। तो हम लोगों ने जब महाराज जी की पद यात्रा के दर्शन कर लिए थे ना, उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन में लगना था हम लोगों को। तो अप्रॉक्स 6 बजे का हमको टोकन का टाइमिंग मिला था। तो उसके जो केलीकुंज आश्रम है ना, उसके बगल में एक हॉल बना हुआ है, जहाँ पे 5 बजे से लेके पौने 6 बजे के आसपास तक सत्संग चलता है। तो आप लोग वहाँ बैठ के सत्संग सुन सकते हैं, आराम से बैठिए, क्योंकि उस आश्रम के बिल्कुल ठीक बाहर पे ना लाइन लगती है इस दर्शन के लिए जाने के लिए। तो बेसिकली उनके पास भी एक प्रॉपर लिस्ट होती है जिसमें आप लोगों का नाम लिखा होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी उसके अंदर और आप लोगों को भी अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा। क्योंकि अगर आप आधार कार्ड लेके जाएँगे तभी वो आप लोगों को एंट्री देंगे। एक टोकन की स्लिप और प्लस आधार कार्ड आप लोगों को दोनों लेके जाने हैं, क्योंकि वो वैलिडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है।
उसके बाद आप लोगों की लाइन लगेगी। लाइन लगाने के बाद आप लोगों को एक-एक करके सत्संग हॉल जो होता है ना, उसमें पहले आप लोगों को अंदर बैठाते हैं, फिर आप लोगों को बाहर निकाल देते हैं लाइन लगाने के लिए। फिर जिनके पास टोकन होता है, सिर्फ़ उन्हीं को अंदर भेजा जाता है। तो मेरे पास टोकन था, तो हम लोग लाइन में लग गए थे। लाइन में लग के हम सीधा हॉल में गए। हॉल में जाने से पहले हम लोगों की बाहर सिक्योरिटी चेक हुआ था। हमारे फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए गए थे और हम लोग फिर अंदर एंट्री करी। फिर वन बाय वन हमने एंट्री करके हॉल में सब लोग बैठते गए, बट अंदर का सिस्टम थोड़ा-सा, मुझे बाहर का सिस्टम थोड़ा अजीब लगा, बट अंदर का सिस्टम इतना प्रॉपरली चल रहा था कि बड़ा स्मूथ वे में सारा काम हुआ। हम लोग अंदर गए, वन बाय वन सेटिंग कर ली हम लोगों ने, फिर हमारी सारी क्यूज़ लग गई थी। क्यूज़ लगने के बाद वो एक-एक क्यू को वन बाय वन भेजते हैं दर्शन के लिए। हम लोग लिख ले, हम लोग बाहर सीधा पहुँचे। बाहर भी फिर आपकी क्यू लगती है एक। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें मैनेजेबल नहीं होंगी ना, तो भाई इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगा इस चीज़ के लिए, तो डिफ़िकल्टी हो जाती है मैनेज करने के लिए। फिर मतलब बाहर आपकी क्यू लगेगी, बाहर हमारी क्यू लगी, आराम से हम लोग बैठे रहे। उन्होंने, हाँ, बाहर अगर क्यू लगती है ना, तो आप लोगों को सिटिंग की भी व्यवस्था मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को खड़ा ही रखा जाएगा 15-20 मिनट तक, आप आराम से वहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, आप आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, छोटे हो, कोई भी हो, आप आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारी बाहर एक बार फिर से चेकिंग हुई। फिर चेकिंग होने के बाद हम लोग एक चेक पोस्ट से निकले थे। चेक पोस्ट इन द सेंस जो वो होते हैं ना, आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखते हैं, उस चेक पोस्ट से हम लोग निकले। पर जैसे ही हमने आश्रम के अंदर एंट्री करी ना, आश्रम का माहौल इतना प्यारा हो रहा था, इतना प्यारा हो रहा था। सारी जगह हरियाली ही हरियाली, पेड़ ही पेड़, मतलब एक अंदर की जो वाइब्स थी ना, वो बहुत ही प्यारी वाइब्स थी। फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री की। एक क्यू में चल रहे थे सब, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इधर-उधर चला गया हो, सब क्यू में चल रहे थे। अब धीरे-धीरे आप लोग जाते जाते हैं, फिर जैसे ही महाराज जी का आश्रम का जो जिसमें वो कुटिया में बैठते हैं, उसका गेट आता है, वहाँ आप लोगों को रोक दिया जाता है। फिर उसके अंदर जब भेजते हैं, तो फिर वो वहाँ पे 10-10 लोग, 20-20 लोग करके आप लोगों को अंदर भेजते हैं। आप लोग अंदर जाते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, और फिर आप लोग उस दूसरे वाले गेट से आप लोग बाहर आ सकते हैं। ये तो था पूरा प्रोसेस दर्शन करने का। तो टोकन मिलने का प्रोसेस क्या है बेसिकली, वो भी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। आप लोग सुबह लगिए 9 बजे लाइन में, 9 बजे लग के आप टोकन लीजिए, टोकन आपको अगले दिन का मिलेगा बेसिकली। हमारी किस्मत में थोड़ा-सा क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि हम लोगों ने जो टोकन लिया था, उस दिन महाराज जी आए ही नहीं थे। तो हाँ, मतलब ये भी पॉसिबल है कि महाराज जी शायद स्वास्थ्य की वजह से या मौसम खराब होने की वजह से आप लोगों को दर्शन देने ना आए, तो दुखी मत होइएगा। दोबारा ट्राई करिएगा और दोबारा टोकन लेके दर्शन करिएगा। बट आई रिक्वेस्ट कि जो भी प्रेमानंद जी के भक्त हैं ना, वो सब लोग एक-एक बार एकांतिक दर्शन करके आइए, क्योंकि जो अंदर का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको जो वाइब्स मिलेंगी ना, वो इतनी प्यारी वाइब्स है ना, कि मतलब एक अंदर से ना आपको ना पॉज़िटिविटी भर जाएगी आपके अंदर। तो हम लोगों को तो भाई इतना अच्छा लगा था। मेरे मामा-मामी आए थे बाहर से, पोलैंड से आए थे वो स्पेशली महाराज जी के दर्शन करने। दे आर वेरी हैप्पी कि उनको दर्शन करने को मिले, और इतने अच्छे दर्शन करने को मिले। महाराज जी का जब हमने मुख मतलब चेहरा देखा ना, हम तो लोग देखते ही रह गए। भाई महाराज जी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे महाराज जी, कि बस मज़ा ही आ गया था देख के उनको, आनंद की प्राप्ति हुई थी। और फिर जो उनके जो भक्त हैं, संत हैं, और जो उनके सेवादार हैं, सब इतने, मतलब उनके जो चेहरों पे तेज है ना, वो बहुत ही अच्छा तेज है। मतलब आप लोगों को यार ज़रूर जाना चाहिए एक बार दर्शन करने, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स वगैरह नहीं है कि आप लोगों को दर्शन नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हाँ, एकांतिक वार्तालाप के लिए आपका थोड़ा-सा मतलब स्ट्रगल कह सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा है, बट एकांतिक दर्शन आप लोगों को ईज़िली मिल जाएँगे और आप लोगों को जाना चाहिए। अगर एकांतिक वार्तालाप के मिल जाते हैं, तो वो मतलब दी बेस्ट थिंग है, बट अगर आपको एकांतिक वार्तालाप के ना मिलके एकांतिक दर्शन के भी मिलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो आप लोग जाइए, मस्त दर्शन करके आइए, आनंद लीजिए। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि आज के ज़माने में ना ऐसे संत होना ना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, जो संत मतलब कोई आपसे कुछ माँग नहीं रहा। जैसे कोई होता है ना कि भाई मेरे को ये इलाज कराना है, या मेरे साथ ये परेशानी है, तो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। नहीं, आप सिर्फ़ नाम जप करो, अपना अच्छा-अच्छा भगवान जी का नाम लो, बढ़िया तरीके से आप रहो, कर्म अच्छे करो, और अपना बढ़िया तरीके से चलते चले जाओ। तो ये था सब कुछ, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, अपना चाय-वाय पी, अपने बाहर जाके अपना नाश्ता वगैरह किया, और हम लोग फिर घर आ गए थे। तो ऐसे हमारे हुए थे प्रॉपर महाराज जी के दर्शन, जो कि बहुत ही प्यारे दर्शन थे। आप लोग भी जाइए, दर्शन कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाते-जाते राधे-राधे ज़रूर लिख के जाना।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिख के जाइएगा। और जो प्रेमानंद जी के भक्त हो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल जाननी हो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ vloggerg25। आप आराम से मेरे को वहाँ मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। आप लोगों को कोई भी मथुरा से रिलेटेड कोई भी जानकारी XYZ चाहिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। आप वहाँ मैसेज करिए। राधे राधे।